2 3 अल्लाह अकबर। बात सुन, तू एक मुकदवादी है। भारत सरकार का ये ऑफिसर तुझे हुक्म देता है कि अपने हथियार फेंक दो और अमन प्रचारक बन जाओ इस देश के। कैप्टन, ये हथियार मैंने फेंकने के लिए नहीं उठाए, कश्मीर की आजादी के लिए उठाए। बाबा, मुझे माफ कर दे बाबा। बिला वजह मेरी वजह से इस दुनिया से चला गया बाबा। मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। हमारी आवाज पे लब्बैक कहने वाला कोई नहीं। ये मुसलमान जिंदा लाशें बेहोश हो चुकी हैं, गिरवी रखती है अपने जमीर को। इन्होंने तुम्हारे जख्मों को खुरेद डाला, मुझे माफ कर। इस तस्वीर को देख इस तस्वीर को। सिर्फ निशान बाकी है। जालिमों के जुल्म में इसके सारे रंग उजाड़ दिए हैं। तू बता, मुझे इस दरवाजे पर दस्तक देगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये दीवार के इन पत्थरों से सर टकरा कर सिदक कर दम तोड़ देगी। बताओ कितनी कुर्बानियां रहती है। अब बताना, ताकि वो भी अपने रब के हुजूर पेश कर दूं। बताना, बताते। मुझे नहीं मालूम था कि इस सीने में इतने दुख छुपा रखे। और तो और अपने जवान साहब बेटे को भी इस धरती पर कुर्बान कर चुके हो। मुझे माफ अरे 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 नहीं, नासिर मेरा बेटा, मेरा बेटा, अरे तू कहाँ चला गया था? मेरा बेटा कहाँ चला गया था? एक और है बाबा। बेटा तुमको चाहिए, खुदा चाहिए थी। बाबा मैं ट्रेनिंग कैंप गया था। ट्रेनिंग कैंप? मगर किस लिए? जहाद करना चाहता हूँ, शहीद होना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाज़े गनीमत का किस्मत कुशाए। अरे नहीं कर ऐसी बातें, मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं दे सकता। क्यों? मगर क्यों बाबा? अरे बाबा ठीक कहते हैं, अब इनके सीने में और तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। ये बात नहीं है। असल बात यह है कि शहीद होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। क्या मतलब?
बाबा क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? चाचा आप कब आए? ये देख बाबा, ये मुन्ना भी गवाही दे रहा है कि मैं तेरा बेटा हूं। कहते कि ये झूठ है। ये सच है बेटा, ये सच है कि तूने एक मुसलमान के घर में परवरिश पाकर मुसलमानों की तरतीब और तमद्दन निकल 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 निकल, चुप 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 जा। दादा आपको मैं आपके साथ करूंगा। अरे नहीं, तू क्या जा। ऐसे शराब और शराबत का तर्स देते हैं। वाह रे वाह, अरे मास्टर, जाओ इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, जमीन की तह में भी हो उसके बेटे को ढूंढ निकालो, जाओ। आज मैं तेरे बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, वरना तुझे पट्टा डालकर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तुझे देखकर इब्रत का निशान बन जाएगी तेरे आने वाली नस्ल, तेरी कश्मीरी नस्ल भूल जाएगी आजादी का नाम लेना। अरे वाह मास्टर, अभी तक ये फूल तेरे आंगन में खिला हुआ है, बड़ी बेगैरत है तू। कमीने सभी, बेगैरत तो तू है और तू पे हाथ उठा दे। इब्रत का निशान बन जाएगी, वादी में घूमेगी, सब तुझे देखेंगे, आजादी का नाम लेना भूल जाएंगे। अब भी वक्त है, बोल, नासिर को कहां छुपा रखा है, बोल। अरे राजेश, अगर तू इसीलिए ही आया है तो चिराग मौली, कसम खुदा की पीछे मैं भी नहीं रखूंगा। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, अगर तू यही चाहता है, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश हम पूरी किए देते हैं। सुन मास्टर, कश्मीर के इस बॉर्डर पर जब भारत सरकार किसी को पनिशमेंट देती है, उस ऑफिसर को यहां पर ड्यूटी पर भेजती है, लेकिन मैं राम राजेश वर्मा वॉलंटियरली अपने शौक से, अपनी मर्जी से इस बॉर्डर पर आया हूं। दिन तक गिनूंगा, अगर बेटे का पता बता देख लिया हमारी बेबसी और बर्बादी का तमाशा। लेकिन तू क्या समझेगा, तू तो पागल है, पागल। सारी दुनिया पागल है, सारे मुसलमान पागल हैं। बस खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं और
मेरी तो शादी है, मैं ना खाना भी खाऊंगा। हाँ यार तू ठीक कहता है, यहाँ सब तमाशबीन है, सब पागल है। हाँ हाँ, ये सब देख के इंतजार में है। देख के नीचे से आग बुझेगी तो कोई कहेगा लकड़ियां में लाया था, कोई कहेगा पानी में लाया था, कोई कहेगा चावल में लाया था। सबके सब अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। खड़े होकर अपने अरमानों को रो रहा हूँ बेटा, रो रहा हूँ। दादा, रशीद भाई का पता चला? पार्टी दरिंदों ने उसे कत्ल कर दिया है मुन्ना, कत्ल कर दिया। क्या? दादी अम्मा और पप्पो? कुछ पता नहीं उनका कहाँ है, किस हाल में। दादा बू, आओ उनको ढूंढने चलते हैं, आओ। बेटा कर्फ्यू लग गया है, हर तरफ पार्टी धंधे धमधना। जिसको मिलकर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिलकर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिछाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं दिल में सारे घरों में आज कश्मीर की एक और बेटी उजड़ी बाबा। बाबा कोई है कोई मेरी आवाज सुनने वाला? कोई है मेरे सर ऊपर न डालने वाला? है कोई? पप्पो क्या हो गया तुम्हें पप्पो? अरे तुझे इस हालत में देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया। उन्होंने मुझे खुदकुशी भी नहीं करने दी बाबा, दरवाजे के बाहर फेंक दिया बाबा। मेरी गुड़िया, मेरी शादी और मेरे जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। और मुझे ये बता कि वो तेरी बदनसीब माँ कहाँ है?
यार, आजमाइश की इस घड़ी में मैंने कदम डगमगाने लगे हैं। कौन हो? किसकी तलाश में हो? मैं मुजाहिद हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए पना चाहिए। मगर किस लिए? भारतीय फौजी मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे मुजाहिद होकर छुपते हो? अरे जाओ जाकर मुकाबला करो उनका। मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता। मैं मुजाहिद हूं, मैं खुदकुशी के लिए नहीं बना, बल्कि कश्मीर के आजादी के मिशन को बरकरार रखने के लिए बना। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ अरे उन्होंने तुम्हें बना देकर हम अपने आप को किसी नई मुसीबत में नहीं डाल सकते। क्या कहा? मेरी वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते? अरे मुसलमान होकर कुर्बानी के जज्बे को बेच डाला क्या? भूल गए शहादत के रुतबे को? लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया। अरे रोज कितनी कुर्बानियां हुए कश्मीर के लिए। मैं तो वो बदनसीब शख्स हूं जो अपनी दवाइयों पर वास्ता देता हूं। तेरे पाप कहता हूं, मेरी बच्ची बेकसूर है, मेरी बच्ची बेकसूर है। बेकसूर है, हम कसूरवार बना देते हैं, इसमें जुर्म साबित कर देते हैं। आप खून का खेल रचा रखा है, तुमने लेकिन याद रख, जब तक एक भी कश्मीरी उग्रवादी सरजमीन पर है, राजेश उसका पीछा करेगा। जमीन की तह तक जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। और फौजी हेडक्वार्टर लेकर जाऊंगा। वो बताएगी मारते गोली नहीं उधर से ले जाओ। नहीं जाओगे। छोड़ दो। ये तेरी भूल है कप्तान, ये तेरी भूल है। जब मुसलमान के दिल में उस रब कायनात ने जज्बे जहाद डाल दिया, तो तेरी भारत सरकार तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर की बेटी से उसकी आजादी नहीं छीन सकती। एक और बात सुन ले, हम तुझसे माफी नहीं मांगेंगे। तू जितना जुल्म कर सकता है कर, हमें अल्लाह ने उससे निपटने की ताकत दी है। सर, ये मुझसे बहुत ठीक है। हाँ सर। ले जाओ उसे हेडक्वार्टर। हमारे हेडक्वार्टर में इंसान ज्यादा तो अपने कदमों पर है, लेकिन वापसी 4 कदमों पर होती है। तुमसे ले जा सकते। इबरत का निशान बनाऊंगा। नहीं जाओगे। सुन लो, कश्मीर का बच्चा बच्चा मार दूंगा, लेकिन याद रखो, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, था और रहेगा। के लिए भारतीय सरकार ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, इसलिए सभी लोग 1 घंटे के भीतर खुद को संभाल लें, अन्यथा उन्हें गोली मार दी जाएगी। हमें हमारे हवाला करते हैं, हम जल्दी से निकल जाए। हाँ क्यों नहीं। अरे मीना की माँ, अरे क्यों देर कर रही हो? जानते भी हो कि वक्त कितना नाजुक है। साडा चिड़िया दा चंबा बाब डले, साडा चिड़िया दा चंबा बाबला असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा।
सब आप जाइए। ठीक है हालात कुछ आसान नहीं। हाँ बेटा आप लोग जाओ जाओ, अल्लाह आपका हमी नासर हो। जाओ बेटा। Dari wala to ba? Yo mas Jackson. Quebra zora banca. तो what is up? मैं जब चाहूं जहां चाहूं पहुंच जाता हूं मास्टर। एक पटवारी आगे सरकार का हो और इन मुस्लिमों की शादी अटेंड कर दियो। क्यों? जी किसी काम के लिए जा रहा था तो मैंने चल जा। इस रास्ते पर चलोगे तो बर्बादी पैदा होगी। आइंदा मैं यहाँ पर देख लिया तो भेजा डालूंगा। राजेश, राजेश बेटा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत कहो मुझे बेटा, मैं बेटा नहीं तेरा। तो नील जात का मुझे बेटा कहता है। कमीने, अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला तो मैं तुम्हारी सवाल खींच लूंगा। बहुत जुबान चलती है तेरे इस छोकरे की, शोले उधर की इसकी जुबान बंद कर दूंगा। हर एक कश्मीरी की आवाज भूल जाएंगे आजादी का नाम लेना, वरना हम गरीबों की एक छोटी सी खुशी भी तुमसे बर्दाश्त न हुई जो यूं सुनकर तुम्हारे लेके आ गए। हिंदुस्तान के महलों की नींदें हराम कर दी, हमारी इस वादी में दहशतगर्दी फैला दी। तुम कैसे अपनी खुशियां मना सकोगे मास्टर? और हमें सूचना मिली है कि बागियों की मीटिंग यहां पर होती है, सरहद पार से गोली ले आती है। उग्रवादियों का कमांडर तेरा बेटा नासिर कहाँ है? इस लाचार कमजोर को तू मारेगा? मार! मार इसे! क्योंकि इस जहानात में आजादी से जीने का मौका जो दे दिया है। ख्वाब तेरा ख्वाब ही रहेगा, ख्वाब तेरा ख्वाब ही रहेगा। छोड़ दिया तेरे इस लागर को, कमजोर को। तेरी जुबान तो चलती है, बता नासिर कहाँ है? बता। अगर मुझे पता भी होगा ना तो तुझे कभी नहीं बताती, कभी नहीं। इतना हाथ से आगे मत बढ़ कि तुझे तेरी वापसी का रास्ता भूल जाए। वाह वाह, फिर
दिल की बात जुबान पर आ गई। अरे वाह, अरे वाह, बता दे नासिर का पता, वरना तेरे इस हीरे का वो हाल करूंगा कि वादी की औरतें आजादी का नाम लेने वाले सरफिरों के कदमों में गिड़गिड़ाएगी। ये छोड़ दो आजादी का नाम, छोड़ दो आजादी का नाम। बहुत नाजुक रहा है। अरे हमें कुछ पता नहीं, क्यों हमें नकलदा गुनाहों की सजा दे रहे हो? अरे क्यों मेरी इज्जत को थोड़े बहुत रुसवा कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? बता दे, बता। हमें कुछ पता। आने में इतनी देर क्यों करती? अरे जिस चीज को आप लगाओ इतनी महंगी, तौबा तौबा। हाँ, ये बात तो है, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शकीला की आज यूनिवर्सिटी तो हो जाएगी ना? बाहर कर्फ्यू की अफवाह जोर पकड़ रही है, हर तरफ गड़बड़ है। उस मुजाहिद की जनाजे के बाद तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, लेकिन तू फिक्र न कर, मैंने पटवारी साहब से कह दिया है, वो उसे जल्दी ले आएगा। हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है, क्या खुशी होती थी, खुशी भी नहीं मना सकते, हाँ? और गम में बिल्ली डर गई। चूहे, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या मेरा था? पुप्पी, छोड़ मेरा कान, दर्द कर रहा है। हाँ, दर्द कर रहा है। देख, आज तो तू मेरे हाथ लगा है। बता, मेरे ऐसे शरारत करेगा? तो बात है। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? हाँ, बोलो। ये टांका जानकी। मैं तो वैसे ही खड़ी थी और क्या? और क्या? और राह देख रही थी ना? देख, बकवास करता है ना, बकवास करता है ना, बकवास करता है। सबर कर तू। रोजाना मेरे साथ ये माँ बाप जिंदा होते तो वो आज मुझे अपने आंखों से रुसवा करते। वाह वाह, आप मायूस क्यों होते? अल्लाह मियाँ जो करता है उसी में बेहतरी होती है। ठीक कहती है तुम। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ, इस खुशी के मौके पे अपनी बेटी को सिवाय आंसुओं की कुछ दे भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे बाप के हाथ खाली है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। पापा, आपकी बीवी मोहब्बत और शफकत ही तो हमारी जिंदगी का सामान है। आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो अच्छे वालिदैन करते अपनी औलाद के। बाबा, आपने हमारे लिए वो सब किया, बेहतर तालीम, अच्छा खाना, पहनने को खूबसूरत लिबास। बाबा, यही तो वो सब कुछ है जो आपने हमारे लिए किया। पंडित जी आ रहे। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं देखता हूँ। तुझा मांगा होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आके तेरे साथ देखती हूँ। सबर कर।
है बेटा, तू जा बेटा, जल्दी से पंडित जी के लिए कुछ खाने को दे दे। ठीक है दादा। नहीं मास्टर जी, नहीं, ऐसा ना करें, क्योंकि पूजा पाठ के बाद भोजन परोसना हमारे लिए अपशुगन होता है। पढ़ाया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फौजी अफसर तो अपनी काबिलियत से बना है ना, इसमें आपकी कोई सिफारिश ना थी। अरे मैं ये कब कह रहा हूँ कि वो मेरी सिफारिश पे अफसर बना है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस पर मेरा भी कुछ हक है। उसे समझाएं कि मेरे घर का रास्ता नापना छोड़ दे। अरे अब क्या बचा है इस घर में? मास्टर जी, मैं उसे कह दूंगा, बल्कि उसे कह दूंगा कि भारतीय सरकार से कह दे कि मास्टर साहब और उसकी फैमिली जो है नहायत ही शरीफ लोग हैं, इनका खास ख्याल रखना। मैं भारतीय सरकार की नहीं, आपके बेटे राजेश की बात कर रहा हूँ पंडित जी। अभी कल की बात, मैं मस्जिद जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी रोका तो मुझे शैतानी नजरों से घूरना शुरू हो गया। ठीक मास्टर साहब, आप मेरे बेटे को शैतान कह रहे हैं? सारी जिंदगी तुमने क्या किया? और बालकों के जो है जहनों पे गंदा किया, जहाद का सबक दिया, स्वर्ग का रास्ता बताया और शहादत का रुतबा और मर्तबा बताते रहे। जाओ देखो, मुसलमान नौजवान कट रहे हैं, मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। ये है आपकी गलत तालीम का सही नतीजा। पंडित जी, मेरा क्या बात बहुत नाजुक है, मैं दरवाजे से लेके आता हूँ। ठीक है, पकड़ो। शुक्र है मेरा बोलना, तेरा रहा क्या शुक्र है। लेके रहो बेटा, तुम भी लेके रहो बेटा। अरे देर कैसे कहा पहले हो चुका है। रुखसती बस तैयार है। वैसे पटवारी साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपने मेरे होने वाले दामाद को बहुत सहारा दिया है। मास्टर साहब, इसको शुक्रिया की क्या बात है? आपका दामाद है ही शरीफ बच्चा। जीते रहो बेटा। मुन्ना बेटा, शरबत दो। ये सारी मेरे हैं ना? दे आप। खाना जब खाएंगे? खाना भी खा लेंगे। सारे रास्ते पे यही कह रहा था कि खाना कब खाएंगे। चाचा, इसको बोलो ना, एक सेरा मुझे दे दे, मैं भी शादी करूंगा। और शादी भी हो जाएगी, गाँव तो जाने दो ना। लेकिन हमें तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता। अरे मस्ती कभी पीछे आनी बातें, वक्त और हालात में तुझे तेरी उम्र से ज्यादा ही जाना कर दिया है। जब तो ऐसी बातें करता है ना, तो मेरा कलेजा फटता है। अच्छा छोड़ो दादी अम्मा, दादा अभी तक नहीं आए, गए कहाँ है वो? हाँ, वो आज तेरी फूफी की रुकती है ना, तो बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। हाँ, अब तो यहाँ डोली और जनाजे में कोई फर्क नहीं। भाई कमीज तैयार हो गई। भाई क्यों ना तैयार होगी, आज तो देख, तू अपनी शरारत से बाहर आ जा, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, बिल्ली और कर भी क्या सकती है? अम्मा, इसे समझाना, मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ। गुस्सा? अरे तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। देख, तू बाज नहीं आएगा ना, बाज नहीं आएगा। अरे छोड़, आज मैंने इसको नहीं छोड़ना। मेरे वतन तेरी जन्नत
दादी अम्मा, जब मैं कबूतर को आजाद फिजा में उड़ता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे उसमें उम्मीद की एक किरण नजर आती है और मेरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ जाती है।